नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 833 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? मान लो ये टोटल काम है, ए और बी दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए। और ए और बी 2 दिन काम कर रहे हैं और टोटल काम कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो 2 दिन में कितना भाग पूरा हो जाएगा? 2/3। तो काम का 1/3 भाग बच गया और 1/3 भाग को ए काम कर रहा है 2 दिन में। तो पूरे दिन काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में पूरा करेगा। अब एक को अकेले को 6 दिन लग रहे हैं और दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 3 दिन में। तो सो कैसे सोल्व करते हैं? एकदम इजी तरीका है। एलसीएम लिया 6, ये टोटल वर्क है। एक की एफिशिएंसी निकाली 1 और दोनों की एफिशिएंसी निकाली 2, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 काम कर रहा है। बी कितने दिन में काम किया? बी कितना काम किया? 1। तो 6 काम करने में बी को कितना समय लगेगा? 6/1। कितना दिन आया? 6 दिन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, वर्त के एक व्यास ए बी पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के बिंदु पी से लंब का पाद एन है। यदि जीवा ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बिंदु बी से बिंदु एन की दूरी क्या होगी? तो डायग्राम बनाते हैं। ये सर्किल है, सर्किल है, ये व्यास ए बी, ए बी, परिधि में कोई बिंदु बी, इससे व्यास ए बी पर एक परपेंडिकुलर एन, ये 90 डिग्री, ये भी 90। अब देखो व्यास द्वारा जो परिधि पे सर्कमफेरेंस में जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पी बी बराबर दे दिया 12। अब इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ए बी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और पी बी का मान कितना दे दिया? 12। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये 90 डिग्री और कर्ण पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ये ऐसे लिख रहा हूं ए बी सी और परपेंडिकुलर को मान लेता हूं पी। तो यहां से देखो इस भुजा का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ये किसके पास है? एपी के। एपी इंटू कर्ण पूरा एसी। अगर बीसी का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है? इसके पास क्या है? सीपी इंटू पूरा कर्ण इंटू एसी। ये राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा था। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें तो देखो ए बी यहाँ 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण है और बी एन का मान निकालना है तो बी एन इंटू ए बी वो किसके बराबर होगा? देखो बी एन कौन सी साइड के बराबर पास में? पीबी के पास में, तो पीबी के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से सोल्व करें तो बी एन और ए बी का मान अपने को पता है 14 और ए बी 12 का, पीबी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो बी एन बराबर कितना आ जाएगा? 144/14। अब 2 से काटा तो ये 72 और बटे में 7, 72 में 7 का भाग दिया 10 बार, 10 से 2/7 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 52 और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी? ये राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। राकेश का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 कुल। देखो राकेश की बात कर रहा हूं, राकेश की बात कर रहा हूं, उसकी परसेंटेज और विवाह के समय की आय का अनुपात है 5:6 और इनका डिफरेंस रेशियो में 1 है और 8 वर्ष पूर्व हुआ है तो 1 का मान कितना आ गया? 8 वर्ष। अब मैं राकेश की परसेंटेज की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? 8 × 6 48 वर्ष हो जाएगी। अब इसमें एक लाइन बोली है कि बहन, राकेश की बहन उसके विवाह के समय 10 वर्ष छोटी है। वो विवाह के समय 10 वर्ष छोटी होगी तो वर्तमान में भी 10 वर्ष छोटी होगी क्योंकि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एज डिफरेंस सेम रहता है तो 48 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो राकेश की सिस्टर की एज आ जाएगी 38 ईयर्स, 38 ईयर्स। और यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक फल विक्रेता कुछ केले 240 रुपए के
48 रुपए प्रति दर्जन। 48 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 केले होते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो एक केले का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। एक केले का 4 रुपए हो गया तो 240 रुपए में कितने केले खरीदे? एक केले के मूल्य का भाग दे दो 240/4। ये केलों की संख्या आ गई बनाना 60 केले। अब क्या हो रहा है? वह उनमें से आधे 5 रुपए प्रति की दर से बेचता है। 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो इस इंटू 5 कितने रुपए कमा लिए? 150 रुपए कमा लिए। अब क्या हो रहा है? शेष का 1/6। अब देखो 60 में से 30, अब 30 बच गया। 30 का 1/6, 30 का 1/6 की बात करें तो 5 केले सड़ गए तो उसके कितने रुपए मिले? 0 रुपए मिले। अब केले बचे 25। केले कितने बचे? 25। संपूर्ण निवेश पर 25% लाभ। तो संपूर्ण निवेश कितना था? 240 रुपए। 240 की 25% की बात करें तो 1/4, और 240 का 1/4 कितना हो जाएगा? 60 रुपए का लाभ कमाना। यानी 240 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 300 रुपए में। कितने में बेचना पड़ेगा? 300 रुपए में। अब देखो 150 रुपए यहाँ कमा लिए तो 150 रुपए और कमाने पड़ेंगे। और कितने किलो से? 25 से। तो 150 रुपए 25 किलो से कब कमाएंगे? जब एक केला कितने रुपए में बेचेंगे? 150/25, 6 रुपए में। कितने रुपए में? 6 रुपए में। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, यदि 20 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर से एक दूसरे स्तंभ के शिखर और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः से 30 डिग्री और 45 डिग्री है, दूसरे स्तंभ की ऊंचाई क्या है? देखो ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। और उसका बॉटम ये वाला, इसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये हाइट 20 दे रखी है। अब ये 45 होगा, क्यों? क्योंकि ये तो 90 है, ये 45, ये 20, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये 20 तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20। ये 30, 60 और 90। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक डायग्राम बना था 30, 60, 90। ये 20 है तो ये कितना होगा? 20/√3 होगा। अब इसकी पूरी हाइट निकालनी है तो ये 20/√3, और ये देखो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 + 20/√3 दोनों को ऐड करेंगे, या फिर 20/√3 अगर कॉमन लो तो यहाँ कितना बचेगा? √3, और वहां कितना बचेगा? 1। तो इसको वापस अंदर इंटू करेंगे तो वही बढ़ेगा। √3 से √3 कैंसिल, 20 और 20/√3। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करें, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसीसीए और एबी को कोण एसीडी, कोण बीएई और कोण सीबीएफ बाह्य कोण बनाते हुए आगे बढ़ाया जाता है, तो कोण एसीडी, कोण बीएई, कोण सीबीएफ बराबर क्या है? तो ये तीनों कोण ट्राइंगल के बाह्य कोण है, और किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ये तो था जिसको याद था। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड को आगे बढ़ाता हूं। इस साइड को बढ़ा दिया, इस साइड को बढ़ा दिया, ये बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, और इसको इस तरह बढ़ा देता हूं, और इसको इस तरह बढ़ा देता हूं। देखो ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री। तीनों जो को जोड़े तो 540 डिग्री। इनमें से मैं अंदर वाले कोण माइनस कर दूं तो बाहर वाले कोणों का योग बचेगा। और त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का योग आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें, एक 3 अंकों की संख्या 9A4 को एक दूसरी 3 अंकों की संख्या 889 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 17B3 प्राप्त होती है। लिख लो एक बार, 9A4 889 17B3, 17B3। अब जो कि 11 से विभाज्य है। अब ये 11 से विभाज्य है तो इसके अल्टरनेटिव नंबर का योग बराबर होना चाहिए 7 और 3 10। एक और बी का मान कितना होना चाहिए? 9। अब बी का मान 9 होना चाहिए। बी का मान 9 कब आएगा? जब ए का मान कितना हो? 0। क्यों? कि देखो 9 और 4 13 का 3 लिख दिया, बच गया कितना? 1।
8 और 0 कितना होगा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ए का मान 0 और बी का मान कितना आ गया 9, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 9। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करें, यदि x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो a और b के मान क्रमशः क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो जिसका भाग दिया जा रहा है उसको 0 के बराबर रखो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब मैं यहाँ x का मान निकालूं तो इसके ऐसे टुकड़े करूंगा जिसका योग तो 3x 2x माइनस x और गुणन पर क्या होगा 2x स्क्वायर, ये होगा क्या। अब देखो 2 और माइनस 1 मतलब x बराबर एक बार तो होगा 2 और x बराबर कितना होगा 1, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा। अब मैं पहले x बराबर 2 रख रहा हूं इस इक्वेशन में, तो x की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 a प्लस 2 प्लस b और इसको बराबर में क्या लिख दूं 0 लिख दिया। अब देखो 16 में से 8 ये 8 8 और 2 कितना हो गया 4, तो 4a प्लस b बराबर कितना आएगा -10 आएगा। अब दूसरी इक्वेशन लिखने के बजाय ऑप्शन से मान रख के देख लो। पहले ऑप्शन को रखता हूँ 4 दूनी 8 में से 3 कितना है 5 -10 नहीं आ रहा। इस ऑप्शन को चेक करता हूँ, सी ऑप्शन को 4 इंटू -3 प्लस 2 देखो -12 प्लस 2 कितना है -10, मतलब ए और बी का मान कितना है -3 और 2। या फिर सोल्व करने का क्या तरीका है, x बराबर 2 रख के एक समीकरण निकाल लिया, एक बार x बराबर 1 रख के एक समीकरण और आ जाएगा, दोनों को सोल्व करोगे ए और बी का मान आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। परिवहन और अन्य मदों पर खर्च कुल आय का कितना परसेंट है। परिवहन की बात करें तो ये तो 18 डिग्री में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करें, ये टोटल 360 डिग्री का होता है, तो 18 डिग्री बटे 360 डिग्री कितना हो गया 1/20 हो गया, और 1/20 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 5%। तो परिवहन तो हो गया 5% और अन्य हो गया 20%, 20 और 5 कितना हो गया 25%। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 80,000 रुपए की कुल आय में से आवास और परिवहन के खर्चे का अंतर। देखो यह आवास 54 डिग्री और परिवहन 18 डिग्री, डिफरेंस कितना आ गया 36 डिग्री, 360 डिग्री का कितना 1/10 भाग है। 80,000 का 1/10 कितना हो जाएगा 60,000। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, एक सीधी रेखा अक्ष अक्ष y अक्ष को क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है। डायग्राम बना लो, P और Q पर काटती है, ये P और ये Q। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 6 और 10, मतलब ये 6 और ये 10। अब ये 6 तो ये भी 6 और ये 10 तो ये भी 10, अब मध्य बिंदु तो ये भी 10 और ये भी 6, मतलब ये पूरी ओ पी क्यू की बात करें ओपी हो गया 20 और ओ क्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। अब यहाँ बेस और हाइट ओपी और ओक्यू है 1/2 गुना 12 गुना 20। सोल्व करेंगे तो देखो 20 में 2 का भाग दिया 10, 120 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 20,000 रुपए की एक राशि 15 माह के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की जाती है। 15 माह के अंत में 1 दशमलव स्थान तक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो जब अर्धवार्षिक शर्त होती है तो रेट तो जाती है आधी, 10% का आधा करूं रेट तो काउंट करेंगे 5%। समय डबल हो जाता है, 15 माह का डबल किया 30 माह, और इसको सालों में चेंज करेंगे 30/12 मतलब 5/2 साल, या 2 से ही 1/2 ईयर। अब 5% की दर से 2.5 साल का ब्याज निकालना है 20,000 का, तो कैसे निकालेंगे। तो रेट ही पूछिए तो 20,000 को काम में क्यों ले रहा हूँ, 5% को मैं लिखूँ 1/20, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालो तो 20 से 21, और ये कितने साल तक रहेगा 2 साल तक, 20 का स्क्वायर और 21। फिर आधा वर्ष है तो आधा वर्ष में दर भी आधी हो जाएगी, 1/20 का आधा किया 1/40, तो 40 से 41। अब सोल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर इंटू 40 कितना हो गया 16,000 हो गया। ये प्रिंसिपल। अमाउंट की बात करें 21 का स्क्वायर 441 इंटू 41, 41 इंटू 1 4 बचा,
168 16 बचा, 168 16 180 कैसे, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। अब यहां बात करें ब्याज कितना हो गया 2081 कितने पे 16,000 पे इंटू 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो और 1 लगभग लगभग है, तो 1 और जीरो को मैं 90 मान लेता हूं। 208 में अगर 16 का भाग दोगे तो 16 का इंटू 13 एकदम फिक्स है, लगभग 13.0% ही आएगा, 13.0%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक लड़का 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, अगले दिन अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, फिर भी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बताइए उसके घर से विद्यालय की दूरी। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, एस इंटू एस टू डेल एस इंटू डेल टी। डेल एस डेल टी क्या है, ये समय का डिफरेंस है और ये क्या है चाल का डिफरेंस है। तो 15 यहां 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, मतलब पता लीजिए कितना हो गया 20 हो गया। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा 5, और समय के डिफरेंस की बात करें तो देखो पहले डिफरेंस था 20 मिनट देरी से, अब 10 मिनट देरी से, दोनों चालों में समय का डिफरेंस कितना का आया 10 मिनट का आया, तो बट्टे में घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे 60, देखो 60 पंजो 300 और 15 इंटू 20 भी 300, कितना बचा 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बी, तो कौन सा सही है। तो पहले तो अपन करते हैं वैल्यू मेथड से, बाद में करेंगे बेसिक से। मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखूं तो साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू भी 1/√2, 1/√2 और 1/√2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा √2 आएगा, एक का मान √2 आएगा। अगर इसमें रखूं तो ये √2 और ये भी कितना √2, तो √2 को 2 बार जोड़ोगे तो बी बराबर कितना आ गया 2√2। ए और बी की वैल्यू ऑप्शन में रख के देखो, जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2√2 और √2 को, तो याद कितना आ जाएगा 4, बी का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस ए कितना आ गया 7, ये तो दोनों साइड बराबर नहीं। इसको सोल्व करें ए प्लस बी, दोनों को जोड़ने के बाद 1 नहीं आ रहा, इसको चेक करें ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, यानी इस साइड कितना आ गया 1, यानी इस साइड भी कितना आना चाहिए 1, 2a √2 का डबल और बट्टे में b 2√2, इस तरफ भी कितना गया 1, मतलब सी ऑप्शन सही। ये तो था वैल्यू मेथड, लेकिन इसको बेसिक से कैसे करेंगे देख लो एक बार। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ए है, और सेक थीटा प्लस कोस थीटा को अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा में चेंज करूं तो 1 साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा बराबर दे रखा है बी दे रखा है। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आ गया। अब इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूं, लेकिन अपने पास बच गया साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमेशा, एक दिन पहले भी बताया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अगर स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा मिल जाता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे लिख रहा हूं यहां से, प्लस साइन थीटा कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये इस तरफ आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 इसके साथ 2 बट्टे में 2, तो साइन थीटा बट इंटू कोस थीटा क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2, यहां रखो। अब देखो यहां तो ए बट्टे बी को इस तरफ ले आता हूं बी बराबर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा की जगह लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में 2। अब ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा केवल ए स्क्वायर माइनस 1, तो 2 को इस तरफ ले आऊंगा 2a बट्टे बी बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। बेसिक भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन था सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहां दिया हुआ 2x 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। तो यहां 2 4 8 एक ही कम्युनिटी का आदमी है, 2 की पावर x 2 की पावर 2y और 2 की पावर 3y। कैसे लिखा कि देखो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 और 2 की पावर 3 कितनी होती है 18। अब यहां से देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पावर भी सेम होगी, x बराबर 2y बराबर z है 3z। अब यहां से x y z का अनुपात निकाले तो
x का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, या फिर इनके एलसीएम का भाग दो 6, y का मान y का निकालना तो 3 इंटू ए कितना आ जाएगा 3, और z का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2। इसको मैं 6 के मान लूं, 3 के मान लूं और 2 के। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें मान रखे तो 1/2x, तो 1/12 क्या हो गया 1/3 4 के 12 क्या हो गया, प्लस 1/8z 1/16 क्या हो गया। एलसीएम लिया 12 और 16 का तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 के तो कितना आ जाएगा 4 के और 3 के कितना आ गया 11, 11/48 के। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए के का मान चाहिए। अब एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करूं तो 6 18 2 36 के क्यूब, 36 के क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। सोल्व किया तो के क्यूब बराबर 8 आ गया, तो यहां से के बराबर कितना आ गया 2। के का मान यहां रखो तो 11/48 इंटू 2 कितना हो गया 96, 11/96। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। 40% अधिक का मतलब 2/5, यानी बी अगर 5 काम करता तो ए कितना करेगा 7 काम करेगा। 40% को क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है सी बी से 20% कम, मतलब 1/5। बी अगर 5 काम करता है तो सी कितना करेगा 4 काम। ये एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। क्या बोल रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लोग एक दिन में 7 और 5 11 और 4 15 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करते हैं 15 इंटू 5, ये टोटल वर्क आ गया 75। अब पूछा क्या है 7 और 5 12 और 4 16, 16 इंटू 5 कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया, टोटल वर्क 80 आ गया। ए इस कार्य का 70%, 80 का 70% कितना होगा 56 होगा। अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, एक दिन में कितना काम करता है 7, 56 काम में 7 के हिसाब से कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यदि अक्ष को 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में आती है। अक्ष प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपात थी। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करना रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था कि बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 23, 23 का 138, तेरा बच गया 23 इंटू 115 और तेरा 1288 आ गया। इनको 39 और 32 को इंटू करेंगे 32 9 288, बच गया कितना 28, 32 96 और 28 124 1228, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है 40। ठीक है, अब एक बार गुणनफल करके डिफरेंस ले लिया, एक बार ऐड करके ले लो। 56 और 23 79, 39 और 32 71, दोनों का डिफरेंस की बात करें 8। अब गुणनफल वाले में योग वाले का भाग देंगे तो के का मान आ जाएगा, अक्ष का मान आ जाएगा। 40/8 कितना आ गया 5, अक्ष का मान कितना आ गया 5, यहां रखेंगे तो 5 और 4 9, 5 से 15 और 1 16, और मध्य अनुपात क्या होता है दोनों का गुणनफल का रूट। 9 इंटू 16 कितना जाएगा 3 इंटू 4 12। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 था। अब से 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र में अनुपात 6:7। इसको लिखते जाओ, ए और बी 4 5 6 7। ये 5 वर्ष पहले था और ये 5 वर्ष बाद है। तो यहां डिफरेंस की बात करें तो देखो 2 का डिफरेंस सेम है, तो इस 2 का मान 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 वर्ष। अब ए और बी की 5 वर्ष पहले की एज की बात करें तो 5 का 20 और 5 इंटू 5 25, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, अब कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले 25 का था, अब कितना हो जाएगा 23 का हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, अब बी से 10 वर्ष छोटा है तो 30 - 20 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए और सी की वर्तमान आयु के अनुपात क्या होगा, 25 और 20 के अनुपात की बात करें तो 5:4, 5:4, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें तो क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/16 को सोल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 16, ये 8 और 1 9/16। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व करें 27 - 11 16/81, इसको सोल्व करेंगे 16/81। अब सोल्व करते जाओ, देखो 3/4 भाग में चेंज करेंगे तो 16/9, ये 4 बार गया ये 3 बार गया,
4/3 प्लस इसको सोल्व कर लिया यहां तक। इसको सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करो पहले। 8/27 गुणा 16/21, भाग में तो उल्टा हो जाएगा 81 देखो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो गुणा, ये 81/16 हो जाएगा, ये 2 बार और ये 3 बार, 3/2। आगे बात करें तो देखो 1/4 2 के बाद 1/6। अब इनके एलसीएम की बात करें तो बट्टे में आ जाएगा 6, बट्टे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 8 प्लस 9 प्लस 1 17 और 1 18, 6 का भाग दे कितना जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 27 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। देखो शून्य से अधिक पॉजिटिव नंबर में मान सकता हूं 26, क्यों, देखो औसत 0 है मतलब टोटल क्या होगा 0 होगा। औसत 0 कब होता है, जब टोटल 0 होता है। तो 26 संख्या पॉजिटिव प्लस एक संख्या नेगेटिव ले लेता हूं जो 27वीं संख्या, 26 संख्याओं के योग के बराबर, मतलब 26 संख्या पॉजिटिव ले सकते हैं और 27वीं संख्या को ले लेंगे नेगेटिव, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 26। ये था क्वेश्चन नंबर 70। 71 की बात करें, ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपए, ए अपनी 95% और बी अपनी 80% आय खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान है तो देखो एक की बचत की बात करें तो 95% खर्च कर दिया तो एक की बचत कितनी होगी 5%। बी की बचत की बात करें 80% खर्च कर दिया, बचत कितनी बची 20%, और दोनों की बचत क्या है सेम है। अब यहां से सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4 और 1, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए। अब यहाँ एक का मान 4 और बी का मान 1, 43,000 है वो 5 की वैल्यू है। एक का मान पूछा तो किसकी वैल्यू निकालनी है 4 का मान निकालो। 5 का भाग देंगे तो डबल करो 8,600 इंटू 4 86 को 4 से इंटू करेंगे 344 और 2 जीरो आगे लगा दो 34,400, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें, ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश करते हैं। ए बी से 3500 रुपए अधिक, बी से 3500 रुपए अधिक, बी प्लस 3500, ये एक आ गया, बी का बी है ही। अब क्या हो रहा है, बी सी से 4500 रुपए अधिक, मतलब सी 4500 रुपए कम है तो बी माइनस 4500, और इन सबको ऐड किया तो टोटल निवेश कितना है 75,500। तो ये ए का निवेश, ये बी का निवेश और ये सी का निवेश, तीनों को ऐड किया 3B। ये 3500 माइनस 4500 माइनस 1000 उस तरफ जाएगा तो 76,500 हो जाएगा। तो बी का मान 25,500, बी का मान 25,500 आ गया। तो ए का मान 3500 ऐड कर दो 29,000, और सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान 21,000। देखो अगर मैं सोल्व करता तो कैसे करता कि 29 का मल्टीपल 17,400, 29 का मल्टीपल 17,400, फिर भी पूरा सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा 58 बार, 5 से काटा 51 बार और 5 से काटा 42 बार, इनको ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा। अब 45,300, 151 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू 58 की वैल्यू निकालनी। देखो ये इसका 3 गुना है तो 58 के 3 गुने की बात करें तो 174, 17,400। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए बी बराबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एकदम इजी क्वेश्चन, 9 और 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1, 9 का क्यूब 729 और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 730, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात। देखो गोले के लिए क्या बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया स्क्वायर होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब होता है, तो 2:3, ये रेडियस में चला जाएगा, क्यूब वॉल्यूम क्या आ जाएगा 8 और 27 क्यूब, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल, नौका की चल मान लेता हूं अक्ष और धारा की चल मान लेता हूं वाई, तो धारा के अनुकूल अक्ष प्लस वाई हो जाएगी। और 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में तो पर आवर के हिसाब से बात करें
तो 7.5 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों कि देखो 1 किलोमीटर 7.5 मिनट 7.5 को अगर घंटे में चलेंगे तो बट्टे 60 60 ऊपर जाएगा, 60 में 7.5 का भाग देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल की बात करें एक्स माइनस वाई, 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दर से, तो 5 किलोमीटर पर आवर। यह पूछा है शांत जल में नौका की गति, मैंने अक्ष का मान पूछा है, तो अक्ष का मान पूछा है, दोनों को जोड़ो 8 + 5 और 2 का भाग दे दो 13/2, 6 से 1/2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था 025 833 पेपर के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।